नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरू लैब फिर एक बार आपका अपनी जो बातचीत चालू है कम से कम खर्चे में अंगूर की खेती कैसी की जा सकती है इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है इस जो मानसून अभी चालू हो रहा है, फैलिंग रेनी सीजन जो अभी चालू हो रहा है, इस रेनी सीजन में क्या बगीचे की केयर करना चाहिए इसके बारे में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। कौन सी भी स्टेज हो, अभी खरड़ छटनी में कौन सी भी स्टेज हो बगीचे की, आप बिंदास मैजिक स्प्रे दे दो। मैजिक स्प्रे यानी कि 100 लीटर पानी, 50 ग्राम मोचूर, 100 ग्राम ब्लू कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 ग्राम डाल दो, अच्छी तरह से घुला लो। बाद में उसमें M45 यानी कि M45 डाल दो और स्प्रे कर लो। और एक बात है, इसमें हम स्टेप्टोसाइकिन भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम किटाजिन भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम स्कोर भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम टिल्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि कौन सी भी हालत में बगीचे में शांतो मरस नहीं आना चाहिए। कौन सी भी स्टेज बगीचे का हो, यानी कि सबकिन किया होगा, सबकिन अभी चालू है, सबकिन पहला स्टॉप हुआ या दूसरा स्टॉप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली 0.3% का बोर्डो आप दे दीजिए। बोर्डो ऐसा करना, 100 लीटर पानी, 300 ग्राम मोचूर, 150 ग्राम चूना यानी कि 150 ग्राम चूना, जो पत्थर का चूना जो होता है ना, वो अगर लिया तो आपको अच्छा बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जितना कॉपर सल्फेट लिया है उससे आधा चूना ले लेना और इसमें 100 लीटर पानी को सल्फर डाल देना। जरूरत के हिसाब से आपको उसमें इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से हम इसमें जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से हम उसमें सल्फेट ऑफ पोटेश भी डाल सकते हैं। अवसा 1 2 3 4 स्प्रे दिया तो भी चलेगा। मैजिक स्प्रे 5 6 10 स्प्रे मैजिक स्प्रे दिया तो भी चलेगा। अभी इस छटनी में कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपसे बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से भी हालात में सिस्टमेटिक स्प्रे यानी कि अंतर प्रवाही औषध को कौन सी भी हालत में स्प्रे करना नहीं है। यानी कि साइमोक्सिनिल हो, करजेट हो, एमिस्टार हो, कौन सा भी दवाई हो, ये इसमें अभी इस सीजन को यूज करना नहीं है। क्योंकि अगर हमने ऐसा दवाई स्प्रे कर दिया तो जो बुलसी होती है यानी कि फंगस जो होता है उसमें एक रेजिस्टेंस तैयार होता है। इसीलिए इस छटनी को कम से कम स्प्रे करना है, और करना है तो खाली कॉन्टैक्ट बुलसी नाशक यानी कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स यूज करना है। हमने जो अभी 2 स्प्रे आपको बता दिया, वही 2 स्प्रे का खाली यूज करना है, ज्यादा स्प्रे यूज करने की जरूरत नहीं है। खाली यूरेसिल अच्छा दर्जे का हमारे यश के लिया तो भी चलेगा, और 6 वे यश का भी लिया तो भी चलेगा। अच्छा दर्जे का यूरेसिल और 6 वे यूज करना है। किसान भाइयों, कौन से भी हालत में पिक्टुल एनालिसिस कर लो। पिक्टुल एनालिसिस से हमारे जो अभी माइक्रो घट जो निर्मित हो रही है डोले के अंदर, वो अच्छी तरह से होगी। इसीलिए हमें पिक्टुल एनालिसिस करना चाहिए, यानी कि जिंक, मैग्नीशियम, बोरान, फास्फोरस और कम लेवल में पोटेश, ये 5 जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह बगीचे में होना चाहिए, उसका लेवल मेंटेन करना है। बस इतनी ही काळजी, इतना ही केयर अभी इस रेनी सीजन में करना है। ज्यादा केयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसान भाइयों देखिए, कम से कम खर्चे में खेती करना चाहिए। अगर ज्यादा खर्चे में हम खेती करेंगे तो हमें मुनाफा कम मिलेगा। पैसा लगता ही है, कौन सी भी हालत में पैसा लगता है। जो दवाएं मिलती है वो का फोकट में नहीं मिलती, उसका पैसा देना पड़ता है। इसीलिए कम से कम खर्चे में कौन सी भी खेती करने की प्रयास करो। मैंने जो अभी आपसे बात की वो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।